प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मालिक का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। समय का जगाया नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। शब्द रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए आज इस पावन पवित्र वसुंधरा पर उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को खास तौर से गांव के सभी सम्मानित नौजवान साथियों को, सभी माताओं बहनों को, पिता तुल्य बुजुर्गों को, बच्चे तथा बच्चियों को, साथ ही साथ जय गुरुदेव संगत जिला फतेहपुर के जिला संगठन में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे जिले के अध्यक्ष महोदय, जिले स्तर के सभी जिम्मेदार प्रेमियों को, तहसील स्तर, ब्लॉक स्तर, न्याय पंचायत तथा गांव-गांव में सेवा में निरंतर समय दे रहे सभी जिम्मेदार सेवादार सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हल्का से उसको भी सीधा करें। और परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है हम सभी प्रेमी भाई बहनों को यह मानव जन्म का मौका अब की बार बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ। दूसरा सौभाग्य हम सब लोगों का ऐसा उदय हुआ, हम सभी प्रेमी भाई बहनों को ऐसे समर्थ महापुरुष मिल गए। प्रेमी भाई बहनों, अगर हम लोगों को गुरु महाराज न मिल पाते तो हम लोगों का ये मानव जीवन ऐसे ही धोखे में निकल जाता। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने अति दया कृपा करके हम सभी जीवों के बाह को पकड़ लिया है। अगर हम सब के सब लोग इस परमार्थी राह पर आत्मा के कल्याण के लिए, सच्चा सुख पाने के लिए अपना समय थोड़ा बहुत अगर हम लोग देते रहेंगे तो मानव जीवन का सच्चा सुख हम सब लोग प्राप्त कर लेंगे। अगर हम सब लोग इस मानव जीवन को पाकर के आत्मा का धन इकट्ठा नहीं कर पाए तो यह आत्मा
जब इस मनुष्य शरीर से निकलती है तो नरकों 84 में जाती है। प्रेमी भाई बहनों, जब ये मानव जन्म छूट जाता है तो यही आत्मा 84 लाख योनियों में दर दर की ठोकरें खाती रहती है। महात्मा देखते हैं, महात्मा इन पीड़ा से हम जीवों को बचाने के लिए आया करते हैं। प्रेमी भाई बहनों, जैसे हम सब लोग अपने अपने बच्चों को बराबर स्कूल और कॉलेज में भेजते रहते कि बच्चा मेहनत से पढ़ाई लिखाई कर लेगा, नौकरी चाकरी पा जाएगा या कोई अच्छा बिजनेस व्यापार कर लेगा, तो बच्चे का मानव जीवन सुखमय बीत जाएगा। हम सब लोगों की जो सोच होती है वह सोच बड़ी छोटी होती है, क्योंकि हम सब लोग इस संसार में जिनसे प्रेम प्यार करते हैं वह प्रेम प्यार केवल स्वार्थवश होता है। जैसे पति पत्नी का अगर प्रेम है तो बस स्वार्थ बस है। अगर पत्नी के हाथ पांव खराब हो जाए, पत्नी कोई काम करने के लायक न रह जाए, तो प्रेमी भाई बहनों, पति फिर चाहेगा कि ये चली जाए तो अच्छा रहता। ये जो सामने में सीटी कम होएगा, सीटी में कर देख रहे, वो जो साउंड होना है। प्रेमी भाई बहनों, अब हम सब लोग इस संसार में जो प्रेम एक दूसरे से रखते हैं केवल स्वार्थ बस होता है। लेकिन महात्मा जब इस धरती पर आते हैं तो महात्मा हम आत्माओं से प्रेम करते हैं। कोई महापुरुष का निजी स्वार्थ हम लोगों से नहीं होता। बस महात्मा ये सोचते देखते रहते हैं कि ये सब के सब जीव इस संसार में आकर काल माया के देश में कर्म के बंधनों में बंधकर नरकों में 84 में दुख पा रहे हैं। प्रेमी भाई बहनों, सेकंड सही करें। प्रेमी भाई बहनों, बोलने के बाद तुरंत आवाज खत्म हो जाएगी। देखिए, जब जब महात्मा आए तो महात्मा इसी बात को समझाने का प्रयास किए। अगर हम लोग महात्मा की बातों को समझ लें तो मानव जीवन का सच्चा सुख पा सकते हैं। लेकिन जब हम लोगों को ये शरीर मिलता है, इस शरीर के सुख के लिए हम सब लोग दिन रात मेहनत करते हैं। हम लोगों की सोच ये रहती है कि अपना बच्चा पढ़ लिख करके अगर नौकरी पा लेगा तो अच्छा घर मकान बना लेगा, अच्छी गाड़ी से चल लेगा, अच्छा भोजन कर लेगा, अच्छा कपड़ा पहन लेगा, तो बच्चे का जीवन सुखमय बीत जाएगा। हर माता पिता की ये सोच होती है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब हम सब लोगों की जो सोच है, बस जब तक बच्चा मनुष्य शरीर में है तब तक के लिए हम लोग सोचते हैं। लेकिन महात्मा ये जानते हैं कि यह शरीर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को 100 साल के लिए मिला। 100 साल के बाद यह शरीर हम लोगों का छूट जाएगा। अगर अपना ही बच्चा हो, बच्चे के शरीर से आत्मा निकल गई, माता पिता ये नहीं कहते कि ये मेरा बच्चा है। अब माता पिता कहते हैं कि बेटा तो चला गया। अब बच्चा कौन है, बेटा कौन है? वो आत्मा। आत्मा चली गई तो बेटा चला गया।
घर में पिता का समय पूरा हो गया, शरीर से आत्मा निकल गई, तो बच्चा कहता है कि पिताजी चले गए। वैसे तो हम सब लोग इन चर्म आँखों से इस जड़ संसार में जड़ चीजों को अपना मान बैठते हैं, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, महात्मा हम लोगों को ये समझाने का प्रयास करते हैं कि हे इंसान, आप आत्मा हो, आप अपनी आत्मा के लिए कुछ न कुछ कमाई कर लो। जैसे बच्चा पढ़ लिख करके भले डॉक्टर बन गया, लेकिन 60, 70, 80 साल में जब सांसों की पूंजी पूरी होगी, आत्मा को निकाल दिया जाएगा। कर्म के अनुसार जैसा जिसका कर्म होगा, उसी के अनुसार इस आत्मा को वहाँ नरकों में 84 में डाला जाता है। यानी जन्म मरण की पीड़ा में हम सब लोगों को दुख दिया जाता है। तो जब ये जीव 84 लाख योनियों में पड़े रहते हैं, वहाँ दुख मिलता है। महात्मा इस दुख को देखते हैं, तब महात्मा इस धरती पर आकर हम जीवों को समझाना चाहते हैं। एक बार बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अपने गुरु महाराज के साथ यानी दादा गुरु जी के साथ स्वामी जी महाराज एक गांव में चले गए। दादा गुरु जी भी इस धरती पर ऐसे गांव में जाया करते थे। लोग उनको पंडित जी के नाम से जानते थे। जब गांव में दादा गुरु जी गए, स्वामी जी महाराज भी साथ में रहे। शाम का समय होने लगा। उसी गांव में गुरु महाराज और दादा गुरु जी रुक गए। जब वहां रुके तो उस समय जमीन पर प्लास्टिक डालकर, एक चादर डाल करके दादा गुरु जी उसी पर बैठे और स्वामी जी महाराज खाने के लिए बाटी बनाने लगे। जब बाटी गुरु महाराज बना रहे थे, दादा गुरु जी बैठे रहे। तब तक एक मेढक का बच्चा बहुत तेजी से उछलते कूदते भागते हुए आ रहा। दादा गुरु जी के पास में आकर के रुक गया। जब बच्चा मेढक का दादा गुरु जी के पास में रुका, बहुत तेजी से बेचारा हाँफ रहा था और उसी के पीछे पीछे एक सर्प भी दौड़ा हुआ आ रहा था। सर्प मेढक के बच्चे को पकड़ना चाहता था। मेढक का बच्चा उछल कूद करके भागता रहा। जब वो दादा गुरु जी के पास में आया तो रुक गया। अब उसको भी ये जानकारी थी कि यहाँ मेरी रक्षा हो सकती। जैसे ही सर्प पीछे से आया, मेढक के बच्चे को पकड़ने जा रहा, तो दादा गुरु जी ने कह दिया कि ठहर जाओ। इतना कहते ही सर्प तुरंत रुक गया, फन काट के खड़ा हो गया। सर्प बिल्कुल क्रोध में रहा। दादा गुरु जी कहने लगे कि मैं जानता हूं कि ये तुम्हारा भोजन है, लेकिन तुम मेरे सामने इसको नहीं खा सकते, वापस चले जाओ। इतना कहते ही सर्प अपना फन नीचे गिराया और पीछे मुड़ के वापस चला गया। स्वामी जी महाराज दादा गुरु जी से कहने लगे कि हुजूर, ये सर्प भी आपकी बात को समझ गया और मेढक का बच्चा भी ये बात समझ गया कि यहाँ मेरी रक्षा हो जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, संत दयालु होते, संत दया के सागर होते। संत हम जीवों के ऊपर दया करने आते हैं। दया करने के लिए महात्मा अपना पूरा जीवन इस धरती पर लगा देते हैं। जैसे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 10 जुलाई सन 52 से लगातार जब तक गुरु महाराज इस धरती पर मौजूद रहे, अथक परिश्रम और मेहनत करते रहे। गांव गांव गली गली जाकर हम जीवों को समझाते रहे। उद्देश्य क्या रहा? बस हम सब जीव, जो भी लोग मनुष्य शरीर में आए, सब के सब लोग अपनी आत्मा के लिए कुछ कमाई कर लें। अब हम लोगों का ध्यान शरीर के तरफ है।
हम लोग अपने शरीर के लिए धन दौलत रुपया पैसा इकट्ठा करना चाह रहे, लेकिन महात्मा इस बात को जानते हैं कि अगर ये जीव इसी धन दौलत रुपया पैसा इकट्ठा करने में अपना पूरा का पूरा समय लगा देंगे, इनका मानव जीवन पाना व्यर्थ जाएगा। तो महात्मा क्या करते हैं, आत्मा का धन इकट्ठा करने के लिए महात्मा हम लोगों को समझाते बताते और इस परमार्थी राह पर चलाने की कोशिश करते हैं। जैसे अपना बच्चा है तो हर माता पिता चाहते हैं कि हमारा बच्चा रोज रोज विद्यालय में जाए। बच्चा रोज स्कूल में जाएगा तो बच्चा मेहनत से पढ़ाई करेगा, अध्यापक की बातों को सुनेगा और बातों को मानेगा, उसको मानव जीवन का सुख मिल जाएगा, यानी शारीरिक सुख मिल जाएगा। धन दौलत रुपया पैसा इकट्ठा कर लेने से हम लोग शारीरिक सुख पा सकते हैं, लेकिन आत्मिक सुख नहीं मिल सकता। आत्मिक सुख कैसे मिलेगा? जब इस मानव जीवन में हम लोगों को सच्चे संत मिल जाए। आध्यात्मिक विद्यालय में महात्मा हम लोगों का नाम अगर लिख लें और हम लोग उस आध्यात्मिक विद्यालय में आने जाने लगे और अध्यापक यानी गुरु जो कहें उनकी बात को हम आप मानने लगे, अपने जीवन में हम आप गुरु का वचन उतारने लगे, गुरु के कहने में चलने लगे, तब हम लोगों के पास आत्मिक धन हो सकता है। जब आत्मा का धन हम लोगों के पास हो जाएगा तब ये जीव 84 और नरकों में नहीं जाएगा। अगर आत्मा का धन हम आप नहीं इकट्ठा कर पाए, शरीर के लिए घर मकान दुकान जमीन तैयार कर लिए, तो जैसे ही शरीर का समय पूरा हुआ, आत्मा शरीर से निकल गई, शरीर यहाँ पर ये पिंजड़ा पड़ा रहेगा, लोग इसको जला देंगे, दफना देंगे। आत्मा धर्मराज के दरबार में गई, वहां पर क्या होगा? होगा जब परलोक में तेरा हिसाब, कैसे मुकरोगे बता दो ऐ जनाब। कोठरी खाली करा दी जाएगी। अब ये किराए का मकान यहाँ पड़ा हुआ, आत्मा धर्मराज के दरबार में खुदा की अदालत में गई और वहां पर 1 मिनट का समय नहीं लगेगा। वह मालिक हम लोगों के अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब कर देगा। अब वो कहेगा, भाई मैंने आपको ये मानव जन्म दिया था, लेकिन आपने अपना काम तो किया नहीं। अभी तक हम लोगों ने अपना काम नहीं किया। जो भी काम